नमस्कार, ये आकाशवाणी पटना है। अब आप अभिषेक दास से प्रादेशिक समाचार सुनिए। पहले मुख्य समाचार। प्रदेश में बाढ़ से हुए नुकसान का आकलन करने के लिए 6 सदस्यों वाली केंद्रीय टीम पटना पहुंची। टीम कल दरभंगा के बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का करेगी दौरा। हिन्दुस्तानी आवाम मोर्चा एनडीए में हुआ शामिल। पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जीतन राम मांझी ने महागठबंधन पर वादाखिलाफी का लगाया आरोप। राज्य में कोविड-19 से स्वस्थ होने की दर बढ़कर 88% हुई। संक्रमण दर घटकर 1.5%। और केंद्र सरकार ने चीन में बने पबजी समेत 118 मोबाइल ऐप को किया प्रतिबंधित। अब समाचार विस्तार से। प्रदेश में बाढ़ से हुए नुकसान का आकलन करने के लिए केंद्रीय गृह मंत्रालय के संयुक्त सचिव पीयूष गोयल के नेतृत्व में केंद्रीय टीम पटना आ गई है। 6 सदस्यों वाली यह टीम 4 सितंबर तक बाढ़ प्रभावित जिलों का दौरा करेगी। केंद्रीय दल कल दरभंगा के बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का जायजा लेगा। दौरे की समाप्ति के बाद यह टीम राज्य के मुख्य सचिव के साथ बैठक करेगी। सूत्रों ने बताया कि राज्य सरकार की ओर से केंद्रीय टीम को नुकसान से संबंधित ज्ञापन सौंपा जायेगा। गौरतलब है कि प्रदेश में इस बार बाढ़ से 16 जिलों की 84 लाख की आबादी बाढ़ से प्रभावित है। बाढ़ के कारण फसलों को व्यापक नुकसान हुआ है। 20 जिलों में 7,50,000 से अधिक हेक्टेयर में लगी खड़ी फसल बर्बाद हो गई है। फसलों का सबसे अधिक नुकसान मुजफ्फरपुर, पूर्वी चंपारण और दरभंगा जिले में हुआ है। वहीं बाढ़ के कारण 4,700 ग्रामीण सड़कें क्षतिग्रस्त हुई हैं। इसके अलावा कई मुख्य सड़कों को भी बाढ़ से नुकसान हुआ है। प्रदेश की सभी प्रमुख नदियों के जलस्तर में गिरावट आने के साथ ही बाढ़ की स्थिति में लगातार सुधार हो रहा है। प्रभावित क्षेत्रों से पानी उतरने लगा है, जिसके बाद लोग अपने घरों की ओर वापस लौटने लगे हैं। केंद्रीय जल आयोग से प्राप्त जानकारी के अनुसार बूढ़ी गंडक नदी खगड़िया में, कोसी नदी बलतारा और कुर्सेला में तथा महानंदा नदी तैयबपुर में लाल निशान से ऊपर बनी हुई है। हालांकि जलस्तर की प्रवृत्ति स्थिर है। वहीं गंगा नदी का जलस्तर पटना के दीघा घाट और गांधी घाट में बढ़ रहा है और यह लाल निशान से ऊपर बना हुआ है। हिन्दुस्तानी आवाम मोर्चा औपचारिक रूप से एनडीए में शामिल हो गया है। पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जीतन राम मांझी ने आज पटना में इसकी घोषणा की। उन्होंने कहा कि वे बिना किसी शर्त एनडीए में शामिल हो रहे हैं। श्री मांझी ने कहा कि बिहार विधानसभा चुनाव में सीटों की संख्या कोई मुद्दा नहीं है। सीटों के बंटवारे पर बाद में सभी दलों की सहमति से कोई अंतिम फैसला होगा। श्री मांझी ने महागठबंधन पर वादाखिलाफी का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि जिस उद्देश्य को लेकर वे महागठबंधन में शामिल हुए थे वह पूरा नहीं हो सका। लालू प्रसाद जी के गलत चक्कर में हम पड़ गए कि आओ भाई, जो एनडीए नहीं कर रहा है हम लोग आपको साथ देंगे, चाहे आरक्षण का मामला हो, सामाजिक न्याय का मामला हो। लेकिन वहाँ जब हम गए तो हमको तो यही लगा कि वहाँ भाई भतीजेवाद है, करप्शन है, हर तरह से अपने बारे में विशेष सोच है, न कि राज्य के बारे में सोच है। श्री मांझी ने 20 अगस्त को महागठबंधन छोड़ा था। वे बिहार विधानसभा में पार्टी के एकमात्र सदस्य हैं। भाजपा के वरिष्ठ नेता और उप मुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी ने कहा है कि भाजपा और जदयू समेत कोई भी एक दल अपने बलबूते पर चुनाव जीतकर सरकार बनाने की स्थिति में नहीं है। उन्होंने कहा कि राज्य में गठबंधन मजबूरी नहीं बल्कि जरूरत है। श्री मोदी ने कहा कि भाजपा मजबूत है और पार्टी का संगठन बूथ स्तर पर क्रियाशील है, बावजूद इसके पार्टी मिलजुल कर चुनाव लड़ेगी। उन्होंने दावा किया कि विधानसभा चुनाव में एनडीए की सरकार बनेगी। लोजपा से मतभेद पर श्री मोदी ने कहा कि जल्द ही मिल बैठकर पूरे मामले को हल कर लिया जाएगा। राष्ट्रीय लोक समता पार्टी के प्रधान महासचिव सत्यानंद दांगी ने आज भारतीय लोक चेतना पार्टी के नाम से नए दल के गठन की घोषणा की है। पटना में संवाददाताओं से बातचीत में श्री दांगी ने कहा कि उनकी पार्टी 41 सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारेगी। श्री दांगी ने कहा कि समान विचार वाले दल अगर समझौते का प्रस्ताव रखते हैं तो उस पर विचार किया जाएगा। बिहार विधानसभा चुनाव में असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी एआईएमआईएम 50 सीटों पर अपने प्रत्याशी उतारेगी। पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष अख्तरुल ईमान ने ये जानकारी दी। उन्होंने बताया कि अब तक 29 सीटों के नाम तय हो चुके हैं। बहुजन समाज पार्टी विधानसभा की सभी 243 सीटों पर चुनाव लड़ेगी।
पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष भारत विंद ने कहा कि बसपा का किसी भी दल से गठबंधन नहीं है और वह अपने दम पर चुनाव लड़ेगी। दिव्यांग और वरिष्ठ मतदाताओं का मतदान प्रतिशत बढ़ाने के उद्देश्य से बेगूसराय के जिलाधिकारी अरविंद कुमार वर्मा ने सुगमता एक्सप्रेस को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। खगड़िया जिले में मतदान प्रतिशत बढ़ाने के लिए आम लोगों को जागरूक करने के उद्देश्य से आज जिलाधिकारी आलोक रंजन घोष ने जागरूकता रथ को जिले के विभिन्न विधानसभा क्षेत्रों के लिए रवाना किया। रोहतास जिला प्रशासन ने निर्वाचन संबंधी सूचना के लिए 2 हेल्पलाइन नंबर जारी किए हैं। लोग दूरभाष संख्या 222217 और 222218 पर फोन कर चुनाव संबंधी जानकारियां ले सकते हैं। इन नंबरों के आगे रोहतास का एसटीडी कोड 06184 लगाना होगा। शेखपुरा जिले में विधानसभा चुनाव को लेकर लाइसेंसी हथियारों के सत्यापन का काम शुरू हो गया है। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी पटना से सुन रहे हैं। प्रदेश में कोविड-19 से स्वस्थ होने की दर बढ़कर 88% हो गई है। यह राष्ट्रीय औसत से 11% अधिक है। स्वास्थ्य विभाग के अनुसार पिछले 24 घंटे में 1803 मरीजों को छुट्टी दी गई। अब तक 1,23,404 मरीज स्वस्थ हो चुके हैं। वहीं इसी अवधि में 13 लोगों की मौत के साथ ही मृतकों का आंकड़ा बढ़कर 722 हो गया है। इधर एक दिन में 1,969 नये मामलों की पुष्टि हुई है। संक्रमितों की कुल संख्या बढ़कर 1,40,234 हो गई है। सबसे अधिक पटना से 225 मामले पॉजिटिव पाए गए हैं। इसके अलावा अररिया से 176, मधुबनी से 116, किशनगंज से 93, पूर्वी चंपारण से 83, मुजफ्फरपुर से 76 और सहरसा से 71 मामले सामने आए हैं। अन्य जिलों से भी पॉजिटिव मामलों की पुष्टि हुई है। पिछले 24 घंटों में 1,27,404 नमूनों की जांच की गई। राज्य में अब संक्रमण की दर घटकर 1.5% हो गई है। देश में कोविड-19 से ठीक होने वालों की दर बेहतर होकर अब लगभग 77% हो गई है। अब तक 29 लाख से अधिक लोग ठीक हो चुके हैं। पिछले 24 घंटों में 62,026 मरीजों को इलाज के बाद अस्पतालों से छुट्टी दी गई। वहीं इसी अवधि में 1,045 लोगों की मौत के साथ ही मृतकों का आंकड़ा बढ़कर 66,333 हो गया है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा है कि इस समय देश में संक्रमण से होने वाली मौतों का प्रतिशत 1.76 है। पिछले 24 घंटों में 78,357 नये मामले सामने आए हैं, जिससे कुल मामलों की संख्या 37,69,524 हो गई है। कोविड-19 संक्रमण से बचाव के लिए वरिष्ठ चिकित्सा विशेषज्ञ प्रोफेसर डॉक्टर अपर्णा अग्रवाल ने आवश्यक दिशा निर्देशों का पालन करने को कहा है। 3 पिलर्स है हमारे, हैंड हाइजीन, हाथ घर से साफ करके निकले साबुन से, अपने पर्स में बैग में सैनिटाइजर की बोतल रखें और बीच बीच में सैनिटाइजर से हाथ धोते रहें। सेकेंड मोस्ट इम्पोर्टेंट, बिना मास्क के कहीं नहीं जाएं और मास्क सिर्फ लगाना आवश्यक नहीं है, उसको ठीक से लगाना आवश्यक है। अगर लूज मास्क बांधा हुआ है तो फिर उसकी एफिकेसी कम हो जाती है। और तीसरी चीज सोशल डिस्टेंसिंग, जहां पे भी भीड़ ज्यादा है वहां पे अवॉइड करें या वेट करें कि भीड़ छन जाए, कुछ लोग निकल जाए उसके बाद। स्वास्थ्य मंत्रालय ने परीक्षा के समय कोविड-19 के बढ़ते प्रभाव को रोकने के लिए मानक संचालन प्रक्रिया एसओपी जारी की है। इन मानकों के अनुसार कम से कम 6 फीट की शारीरिक दूरी बनाए रखना, अनिवार्य रूप से मास्क पहनना, साबुन से हाथ धोना और सैनिटाइजर का उपयोग करना शामिल है। इसके तहत छींकते समय मुंह को कपड़े से ढकना जरूरी है। शारीरिक दूरी के मानदंडों को ध्यान में रखते हुए संस्थानों में परीक्षा के लिए बैठने की उचित व्यवस्था सुनिश्चित करने के लिए पर्याप्त कमरे की क्षमता होनी चाहिए। मानक प्रक्रिया में परीक्षा केंद्र में प्रवेश के समय परीक्षा की स्थिति और परीक्षार्थियों के स्वास्थ्य की स्थिति के बारे में स्वघोषणा भी प्रस्तुत करना शामिल है। परीक्षा हॉल और अन्य सामान्य क्षेत्रों में परीक्षा से पहले और बाद में हर बार साफ सफाई की जाएगी। केंद्र सरकार ने चीन में बने पबजी समेत 118 मोबाइल ऐप को प्रतिबंधित कर दिया है। केंद्र सरकार ने इन ऐप को देश की सुरक्षा और संप्रभुता के लिए खतरा बताते हुए प्रतिबंधित किया है।
सूचना और प्रौद्योगिकी मंत्रालय के बयान में कहा गया है कि इस कदम से भारत के करोड़ों मोबाइल और इंटरनेट उपभोक्ताओं के हितों की रक्षा होगी। गौरतलब है कि इससे पूर्व भी सरकार टिकटॉक सहित 59 चाइनीज ऐप को प्रतिबंधित कर चुकी है। नीट, जेईई और एनडीए परीक्षाओं को देखते हुए पूर्व मध्य रेलवे ने 8 जोड़ी इंटरसिटी स्पेशल ट्रेनों के परिचालन का फैसला किया है। इन ट्रेनों में सभी सीटें आरक्षित होंगी और यात्रियों के लिए कोरोना प्रोटोकॉल का पालन करना अनिवार्य होगा। ये ट्रेन पटना से सहरसा, राजगीर से दानापुर, कटिहार से पटना, पटना से आरा होते हुए भभुआ, पटना से गया होते हुए भभुआ, जयनगर से पटना, राजेंद्र नगर से जयनगर, राजेंद्र नगर से सहरसा और पाटलिपुत्र से सहरसा के बीच अप और डाउन में चलेंगे। ट्रेनों का परिचालन 4 सितंबर से 15 सितंबर के बीच होगा। इसके अलावा आज से 20 जोड़ी मेमू और डेमू ट्रेनों का परिचालन भी विभिन्न मार्गों पर शुरू हो गया है। महिला और बाल विकास मंत्रालय द्वारा आयोजित प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल विकास पुरस्कार 2021 के लिए प्रविष्टियां भेजने की अंतिम तारीख 15 सितंबर तक बढ़ा दी गई है। यह पुरस्कार 2 श्रेणियों में प्रतिभाशाली बच्चों, व्यक्तियों और संगठनों को दिए जाते हैं। बाल शक्ति पुरस्कार पाने वाले बच्चे 26 जनवरी को राजपथ पर आयोजित गणतंत्र दिवस परेड में भाग लेते हैं। फिल्म अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत की मौत के मामले में मादक पदार्थों के एक कारोबारी को नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ने गिरफ्तार किया है। जैद नाम के इस व्यक्ति पर आरोप है कि वह मुंबई में आयोजित होने वाली बड़ी पार्टियों के लिए मादक पदार्थों की आपूर्ति करता था। ब्यूरो के सूत्रों के मुताबिक इस व्यक्ति को तब गिरफ्तार किया गया जब ब्यूरो राजपूत की महिला मित्र रिया चक्रवर्ती और अन्य लोगों के खिलाफ दर्ज मादक द्रव्यों के मामले की छानबीन कर रहा था। ब्यूरो ने पिछले सप्ताह मादक द्रव्यों के कारोबार से जुड़े 2 लोगों को मुंबई से गिरफ्तार किया था और इन लोगों की निशानदेही पर ही जैद को गिरफ्तार किया गया। इससे पहले प्रवर्तन निदेशालय ने रिया चक्रवर्ती के मोबाइल फोन से मिली जानकारियां ब्यूरो को दी थी, जिनसे मादक द्रव्यों की खरीद और उपयोग के संकेत मिले थे। पितृपक्ष आज से शुरू हो गया है। पितृपक्ष में हिन्दू धर्मावलंबी पितरों के मोक्ष के लिए तर्पण और पिंडदान करते हैं। यह पक्ष 17 सितंबर तक चलेगा। कोरोना संक्रमण को देखते हुए इस बार गया में लगने वाला विश्व प्रसिद्ध पितृपक्ष मेले का आयोजन नहीं हो रहा है। गया जिला प्रशासन ने पिंडदान के लिए आने वाले लोगों को जिले की सीमा पर रोकने के लिए दंडाधिकारियों के नेतृत्व में पुलिस बलों की प्रतिनियुक्ति की है। पिंडदान के लिए आने वाले लोगों को जिले की सीमा से ही वापस लौटा दिया जाएगा। समस्तीपुर जिले के बिथान थाना क्षेत्र में पदस्थापित अवर पुलिस निरीक्षक अवधेश सिंह को शराब पीने के आरोप में निलंबित कर दिया गया है। पुलिस अधीक्षक विकास वर्मन ने बताया कि निलंबित दारोगा का शराब पीते हुए वायरल फोटो के सही पाए जाने पर ये कार्रवाई की गई है। बक्सर जिले में खाद की कालाबाजारी करने के आरोप में 5 दुकानदारों का लाइसेंस रद्द कर दिया गया है। पूर्वी चंपारण जिले के चकिया टोल प्लाजा के पास से पुलिस ने एक कंटेनर से 70 लाख रुपए मूल्य की विदेशी सुपारी जब्त की है। मुंगेर जिले के तारापुर थाना क्षेत्र से पुलिस ने 2 क्विंटल गांजा के साथ 3 तस्करों को गिरफ्तार किया है। पटना जिले के मोकामा में गंगा नदी में स्नान करने के दौरान डूबने से 2 किशोर की मौत हो गई। मुजफ्फरपुर जिले के साहेबगंज से अपहृत एक बच्चे को पुलिस ने सकुशल बरामद कर लिया है। मौके से 13 अपराधियों को गिरफ्तार किया गया है। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रदेश में बाढ़ से हुए नुकसान का आकलन करने के लिए 6 सदस्यों वाली केंद्रीय टीम पटना पहुंची। टीम कल दरभंगा के बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का करेगी दौरा। हिन्दुस्तानी आवाम मोर्चा एनडीए में हुआ शामिल। पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जीतन राम मांझी ने महागठबंधन पर वादाखिलाफी का लगाया आरोप। राज्य में कोविड-19 से स्वस्थ होने की दर बढ़कर 88% हुई। संक्रमण दर घटकर 1.5%। और केंद्र सरकार ने चीन में बने पबजी समेत 118 मोबाइल ऐप को किया प्रतिबंधित। इसके साथ ही आकाशवाणी पटना से प्रसारित प्रादेशिक समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। घर में रहिए, सुरक्षित रहिए और सुनते रहिए आकाशवाणी।